हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के हिंदी के एग्जाम में हमें धमाल मचा देना है, ठीक है। और आप लोग एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सभी क्वेश्चन को हल करके आइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको अपने से ही कीजिएगा, पर सभी क्वेश्चन को टच जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी ए, ठीक है, जिनका एग्जाम हिंदी ए है उसके मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा कि गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है उद्धव को, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं को, ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्ण को और ऑप्शन नंबर डी है यशोदा को। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्धव को। तो गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है, बड़ी भागी कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि परशुराम ने क्या है, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक, ठीक है, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है। आपको पता होना चाहिए परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है श्री राम को, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मण को, ऑप्शन नंबर सी है भरत को और ऑप्शन नंबर डी है शत्रुघ्न को। तो जल्दी से बताइए कि परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण को। तो परशुराम ने लक्ष्मण को मंद बुद्धि बालक कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है। जल्दी से बताइए, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे में, ऑप्शन नंबर बी बड़े में, ऑप्शन नंबर सी बूढ़े में और ऑप्शन नंबर डी बच्चे की मुस्कान में। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है, अगर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी बच्चे की मुस्कान में। तो मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, तो वो बच्चों की मुस्कान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि फसल किसका गुणधर्म है। जल्दी से बताइए फसल किसका गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी जल का, ऑप्शन नंबर सी हवा का और ऑप्शन नंबर डी हाथों का। तो जल्दी से बताइए कि फसल किसका गुणधर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का। फसल जो है वह मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की लौ कहाँ स्थित थी। जॉर्ज पंचम की लौ कहाँ स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में और ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ठीक है। जॉर्ज पंचम की जो लॉ थी वह दिल्ली में स्थित थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गंतोक का क्या अर्थ होता है। गंतोक का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है घाटी, ऑप्शन नंबर बी जंगल, ऑप्शन नंबर सी है पत्थर और ऑप्शन नंबर डी है पहाड़। तो जल्दी से बताइए गंतोक का क्या अर्थ होता है। तो गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो गंतोक का क्या अर्थ होता है, पहाड़ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद, ठीक है, बाल गोविंद भरत किस काल में निपुण थे। जल्दी से बताइए कि बाल गोविंद भरत किस काल में निपुण थे। ऑप्शन नंबर ए चित्रकारी में, ऑप्शन नंबर बी नृत्य में, ऑप्शन नंबर सी जो है संगीत में या ऑप्शन नंबर डी गायकी में। तो जल्दी से बताइए कि बाल गोविंद जो भरत थे वह किस काल में किस कला में निपुण थे, ठीक है। तो वह संगीत कला में निपुण थे। किसमें थे, संगीत कला में। तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा संगीत। ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग छोड़कर मत जाइएगा, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि माँ की अंतिम पूंजी, ठीक है, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बेटी को, ऑप्शन नंबर बी जो है बेटों को, ऑप्शन नंबर सी जो है पति को या ऑप्शन नंबर डी बहन को। तो जल्दी से बताइए कि माँ की जो अंतिम पूंजी है वह किसे कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी को कहा गया है, ठीक है। माँ की अंतिम पूंजी किसको कहा गया है, बेटी को कहा गया है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास की भाषा है, बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। सूरदास की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली या ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी।
तो सूरदास की कैसी भाषा है, वह किस भाषा में अपनी काव्य लिखते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। सूरदास की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि माता का आंचल, ठीक है, माता का आंचल जो हमारा चैप्टर है इसका मुख्य पात्र कौन है? माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? जल्दी से बताइए, बैजू है कि मूसन तिवारी हैं या भोलेनाथ है या बैजनाथ है? देखिए आप पढ़े होंगे तो आपको आ रहा होगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। ठीक है, तो माता का जो आंचल है इसके मुख्य जो पात्र हैं वह है भोलेनाथ। ठीक है, कौन है? भोलेनाथ है। तो माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है? भोलेनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेखिका के ड्राइवर, ठीक है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड, लेखिका का जो ड्राइवर कम गाइड था उसका क्या नाम है? ठीक है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए शेर बहादुर, ऑप्शन नंबर बी विक्रम थापा, ऑप्शन नंबर सी जो है जितेन नागी और ऑप्शन नंबर डी उथापा। तो जल्दी से बताइए कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जितेन नागी। क्या नाम है? लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम है जितेन नागी। ठीक है, अगला प्रश्न है हर सुख में क्या छिपा रहता है? ठीक है, 12वां क्वेश्चन है हमारा कि हर सुख में क्या छिपा रहता है? ऑप्शन नंबर ए दुख, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी दर्द या ऑप्शन नंबर डी याद। तो जल्दी से बताइए हर सुख में क्या छिपा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुख छिपा रहता है। ठीक है, हर सुख में दुख छिपा रहता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी? जल्दी से बताइए, जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी मूछे या ऑप्शन नंबर डी आंख। तो जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाक। तो जॉर्ज पंचम की लाट से नाक गायब हो गई थी। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप मत छोड़िएगा, कल पेपर देने जाने से पहले यानी आज इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। जो कुछ भी पढ़ना है आज ही के दिन पढ़ना है, इसलिए आपने जितना रिवीजन किया है अब उससे ज्यादा मत कीजिए, जितना किया है उसी को अच्छे से कीजिए कि जो कुछ भी अभी तक पढ़े हैं वो आपको याद रहना चाहिए। और कल के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस करके आइएगा, थोड़ा सा भी डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है तब भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा तब भी आप अच्छा करके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।